चीन के चाटुकार और कटोरेबाज के रूप में मशहूर हो चुका पाकिस्तान अब चीन के कंधे पर चढ़कर चांद को छूना चाहता है। वहीं चीन भी भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान मिशन के बाद छटपटा रहा है। इस बीच चीन में आर्थिक संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। सवाल है कि क्या चौपट होती अर्थव्यवस्था को देखते हुए कहीं एक बार फिर जिनपिंग दुनिया की आंख में धूल तो नहीं झोंक रहे। चीन की अर्थव्यवस्था होगी ध्वस्त। 40 साल बाद चीन में हाहाकार। ये कुछ दिन पहले की तस्वीर है जब चीन में नेशनल डे मनाने के लिए आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन अब चीन में आर्थिक संकट बढ़ने की खबरें लगातार तेज हो रही हैं। चीन का आर्थिक संकट पिछले 40 सालों का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट साबित हो सकता है। इस बात की चेतावनी अमेरिका भी दे रहा है। अर्थ जगत के विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार की सर्दियां तंगी लेकर आने वाली हैं और अमेरिका के नजर में चीन इसकी असल वजह होगी। यानी माना जा रहा है कि चीन का अर्थ जगत में गोल्डन पीरियड खत्म हो गया है। शी जिनपिंग का फोकस है मिलिटराइजेशन, नेशनल सिक्योरिटी, एक्सपेंशन, इस तरह की चीजों का, और वो समझता है कि इकोनॉमी बहुत अहम है, परंतु इकोनॉमी को सेकंड प्रायोरिटी दे रहा है वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के मुकाबले। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चीन की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है और अब यह खस्ता हाल की ओर बढ़ रही है। चीन की रियल एस्टेट मार्केट में भी हाहाकार मचा हुआ है, जबकि सरकार स्टॉक मार्केट के टूटने से और चीनी युआन के कमजोर होने के खतरों पर नजर बनाए हुए है। जिनपिंग के राज में चीन अब 5% की वृद्धि दर हासिल करने से भी जूझ रहा है। ये एक विकासशील देश के लिए औसत दर्जा माना जाता है। खास बात यह भी है कि पिछले 10 सालों से चीन ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया था उस पर असर पड़ना शुरू हो गया है। 50 से अधिक देशों को सड़क, हवाई अड्डे, बंदरगाह और पुल बनाने के लिए चीन धन और प्रौद्योगिकी देता रहा है। हालत ये हो गई है कि अपने चाचुकार पाकिस्तान से भी सी पैक को लेकर किनारा करना उसने शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान में सी पैक की नई परियोजनाओं को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान में अस्थिरता और सुरक्षा स्थितियों का हवाला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 500 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन बनाने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। इस परियोजना के तहत ग्वादर बंदरगाह को कराची से राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ा जाना था। सी पैक को पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला प्रोजेक्ट करार दिया गया था। अब उस पर जिनपिंग ने ताला लगाने का फैसला कर लिया है। हालांकि चीन भारत के मून मिशन की ऐतिहासिक सफलता से सक पकाने के बाद पाकिस्तान को चांद की सैर कराने के लिए तो राजी हो गया है। दरअसल भारत ने 4 साल में 2 चंद्रयान मिशन भेजे। पाकिस्तान और चीन लगातार चंद्रयान की सफलता से सदमे में रहे हैं। यही वजह है कि चीन अपने अगले मिशन में पाकिस्तान का पेलोड यानी छोटा उपग्रह क्यूबेकसैट लेकर चांद पर जाने का प्लान बना रहा है। चीन का ये प्लान अगले साल के लिए है। एक जो पेलोड है वो पाकिस्तान का होगा, 4-5 किलो का मे बी, पर ये बहुत ही बेसिक लेवल पर है स्पेस रिसर्च को लेके। आज की दुनिया में अमेरिका के बच्चे और भारत में भी कई बच्चे अपनी एक्सपेरिमेंट्स स्पेस में भेज चुके हैं इस क्यूबसैट के द्वारा। सवाल यह है कि बदतर होते आर्थिक हालात के बीच का चीन चांद पर पहुंचकर दुनिया की आंख में कोई नई धूल तो नहीं झोंक रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन की इकोनॉमी इन दिनों पूरी दुनिया को डरा रही है। अमेरिका के बाद चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वो धीमे आर्थिक विकास, बढ़ती बेरोजगारी और रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी के चक्रव्यूह में घिरा हुआ है, जिसके कारण अब चीन की अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने की आशंका बढ़ गई है। चीन में घरों की मांग कम हुई है, जिससे रियल एस्टेट कंपनियों की आमदनी घट गई है। घर बनाने के लिए रियल एस्टेट कंपनियों ने भारी भरकम कर्ज लिया था, जिसे अब वो चुका नहीं पा रही है। जिन बैंकों ने रियल एस्टेट कंपनियों को कर्ज दिया है, अब उन पर खतरा मंडराने लगा है। चीन में लोगों ने खर्च कम किया है, इसकी वजह से चीन का इंपोर्ट 9% घट गया है। चीन में आर्थिक संकट के कारण दुनिया में जहां जहां चीन की कंपनियों का निवेश है, वहां भी आर्थिक संकट आएगा। पिछले 10 साल में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI में $1 ट्रिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। 150 से ज्यादा देशों को सड़क, हवाई अड्डे, बंदरगाह और पुल बनाने के लिए चीनी धन और प्रौद्योगिकी दे रही है।
चीन में आर्थिक संकट बढ़ा तो इन परियोजनाओं पर भी ब्रेक लग सकता है। चीन छिपाने में माहिर है। जिस तरह से चीन ने कोरोना को दुनिया से छिपाया था, अब आर्थिक संकट को भी वो छिपाने की पूरी कोशिश करेगा। Zee News.